रोमन रेंस के बिना स्मैकडाउन खाली खाली सा लगता है क्योंकि वे कई स्टोरी लाइन्स का हिस्सा है। इसलिए उनके आने से स्मैकडाउन का सीजन प्रीमियर शो बहुत ही अच्छा रहा। शो में सबसे पहले जॉन सीना आते हैं और वे स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर में सबका स्वागत करते हैं, लेकिन वे कुछ और कहते हैं उससे पहले रोमन रेंस, पॉल हेमन और सोलो सिकोआ वहां पर आ जाते हैं। रोमन रेंस जॉन सीना से कहते हैं कि अगर तुम मेरे शो को शुरू कर रहे हो तो सही तरीके से करो। फिर वे क्राउड को एक्नॉलेज मी कहते हैं और वे जॉन सीना को डरपोक कहते हैं क्योंकि जब वे ब्रेक पर थे तब जॉन सीना आए और उनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा गया, लेकिन ट्राइबल चीफ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। और जॉन सीना को कहते हैं कि चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें जाने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन जॉन सीना कहते हैं कि वे उनको चैलेंज करने नहीं आए क्योंकि उन्होंने टाइटल मैच अर्न नहीं किया है, लेकिन वे किसी को जानते हैं जिन्होंने ये टाइटल मैच अर्न किया है। और तब एलए नाइट वहां पर आते हैं। रोमन रेंस एक्सप्रेशन ऐसे दे रहे थे कि ये कौन है जो मेरी रिंग में आ गया। फिर एलए नाइट कहते हैं कि तुम रोमन रेंस हो, तुम ट्राइबल चीफ हो। उस पर क्राउड ये कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि तुम डिफेंडिंग चैंपियन हो। ना, क्योंकि उन्होंने 2023 में अपनी चैंपियनशिप सिर्फ 4 बार ही डिफेंड करी है। फिर उन दोनों का प्रोमो कंटिन्यू होता है, लेकिन जिमी ऊसो पीछे से आकर एलए नाइट को मारते हैं, लेकिन एलए नाइट उनको रिंग से बाहर फेंक देते हैं। फिर रोमन रेंस रिंग से बाहर निकलकर सोलो को कहते हैं कि तुम एलए नाइट को संभालो, जिसके बाद सोलो एलए नाइट को मैच के लिए चैलेंज करते हैं। फिर आगे रोमन रेंस जिमी ऊसो को बैकस्टेज पूछ रहे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। जिमी ऊसो कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रोमन रेंस कहते हैं कि जे ऊसो और कोडी रोड्स के पास टैग टाइटल्स है, वो एक तरह से ब्लड लाइन की डिसरिस्पेक्ट है, इसलिए तुम उसे संभालो। टैग टाइटल्स की बात करें तो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स और जे ऊसो का मैच ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थियरी के साथ होता है। ये मैच रखना सही था कि नहीं वो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थियरी को थोड़े और टैग टीम मैचेस जितवा कर इस टाइटल मैच में हरवाते तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इन दोनों को कंपनी की सबसे बड़ी बेबी फेस टीम के सामने रखने से उनको बू अच्छा खासा करा गया। मैच में ऑस्टिन थियरी को कोडी 1D पड़ती है। फिर क्रॉस रोड से कोडी रोड्स और जे ऊसो मैच को जीत लेते हैं, लेकिन जब वे जा रहे थे तब जिमी ऊसो और सोलो वहां पर आते हैं। फिर रोमन रेंस आकर कोडी रोड्स के सामने खड़े हो जाते हैं, जिससे एक तरीके से WWE ने कंफर्म कर दिया है कि इन दोनों का मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। फिर मेन इवेंट में सोलो सिकोआ और एलए नाइट का मैच होता है, जिसमें जिमी ऊसो एलए नाइट को मारने जा रहे थे, लेकिन जॉन सीना आकर उनको एटीट्यूड एडजस्टमेंट मार देते हैं। फिर सोलो जॉन सीना को समोन स्पाइक मारते हैं और एलए नाइट सोलो को BFT मारकर मैच को जीत लेते हैं। लेकिन मैच के बाद रोमन रेंस एलए नाइट को स्पीयर मारते हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस और एलए नाइट का मैच क्राउन ज्वेल में होने वाला है, लेकिन इस शो में कोडी रोड्स और रोमन रेंस के आमने सामने आने से ये कंफर्म हो गया है कि एलए नाइट रोमन रेंस को नहीं हराने वाले। कोडी रोड्स ही रोमन रेंस के टाइटल रेन को खत्म करेंगे। खैर, ट्रिपल एच का अनाउंसमेंट वाला सेगमेंट भी बहुत अच्छा रहा, जिसमें उन्होंने एडम पियर्स की तारीफ करी कि कैसे वे दोनों शो संभालते हैं। ये काम किसी एक को नहीं करना चाहिए, इसलिए ट्रिपल एच उनको रो के GM बनाते हैं। और वे स्मैकडाउन के GM को इंट्रोड्यूस करने ही वाले थे कि तब डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाते हैं और उनको बहुत ही ज्यादा बू किया जाता है। फिर ट्रिपल एच निक अल्डिस को स्मैकडाउन के GM बनाकर इंट्रोड्यूस करते हैं, जो पहले TNA इम्पैक्ट के रेसलर थे और उसके बाद WWE के मैचेस को प्रोड्यूस करने का काम करते थे। निक अल्डिस आकर कहते हैं कि कोडी रोड्स ने जे ऊसो को स्मैकडाउन से रो में ट्रांसफर किया, इसलिए मेरा पहला काम रो से किसी सुपरस्टार को स्मैकडाउन में लाने का होगा। जिसके बाद केविन ओवेंस का थीम बजता है और केविन ओवेंस आकर डोमिनिक मिस्टीरियो को स्टनर मारते हैं। इसका मतलब है कि केविन ओवेंस और सेमी ज़ेन अब हमें एज अ टैग टीम नहीं देखने को मिलेंगे। उम्मीद है केविन ओवेंस को स्मैकडाउन में US चैंपियनशिप के लिए पुश करा जाए। खैर, शो में प्रीटी डेडली और ब्रोलिंग ब्रूट्स का भी मैच होता है, जिसमें एल्टन प्रिंस की ओवर एक्टिंग और माइकल कोल की कमेंट्री बहुत ही फनी लगी। मैच में एल्टन प्रिंस ऐसी एक्टिंग कर रहे थे कि वे इंजर्ड हो गए, जिससे रेफरी उनके पास आते हैं और किट विल्सन इसका फायदा उठाकर रिच हॉलैंड को किक मारते हैं और एल्टन प्रिंस उनको रोल अप करके मैच को जीत लेते हैं।
फिर कार्लिटो का इंटरव्यू होता है जिसमें बॉबी लेस्ली आ जाते हैं। कार्लिटो उनको मैच के लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट्स पीछे से आकर उनको मारने लगते हैं। फिर WWE ऑफिशियल्स और LWO कार्लिटो के पास आते हैं। फिर बेइली वहां पर आते हैं, जिसके बाद बेइली और जेलिना वेगा के बीच आर्ग्यूमेंट होती है, जिससे एडम पियर्स उनका मैच कराते हैं। मैच में इयो स्काई के डिस्ट्रैक्शन से बेइली जीत जाते हैं। मैच के बाद बेइली और इयो स्काई जेलिना वेगा को मार रहे थे, लेकिन शार्लेट फ्लेयर के आने से वे वहां से चले जाते हैं और बैक स्टेज शार्लेट फ्लेयर निक अल्डिस के पास जाते हैं और निक अल्डिस उनका और इयो स्काई का चैंपियनशिप मैच आने वाले स्मैकडाउन के लिए बुक करते हैं। मैं सोच रहा था कि फिर से WWE ने शार्लेट फ्लेयर को टाइटल मैच में डाल दिया, लेकिन जब शार्लेट फ्लेयर वहां से जा रहे थे तब जेड कारगिल वहां पर आते हैं, जिससे देखकर ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच राइवलरी देखने को मिलने वाली है। उम्मीद है कि इन दोनों की राइवलरी में WWE इयो स्काई से चैंपियनशिप छीनकर शार्लेट फ्लेयर को ना दे दे। आपको कैसा लगा ये स्मैकडाउन कमेंट में जरूर बताइए।